आप आगे बढ़िएगा तो विरोध होना लाजमी है, और विरोध तभी हो रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यही बात कहना चाहूँगा, जो विरोध कर रहे हैं वो अपना जलन जारी रखे, और हम तो अपना जलवा जारी रखे हुए हैं। और जिसके कारण मैं आज इस क्षेत्र में राजनीति में आया हूँ, तो बहुत सारे मुझे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कभी कभी तो समझिए जो जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। कितनी बार मैं सनहा दे चुका थाना में। एक गुरुदेव का कहा हुआ है कि जिसको आपने धारण किया वही धर्म है, और धर्म के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही कारण है कि पूजा हमें आत्मबल देता है, आत्मशक्ति प्रदान करता। बात रही बसरिया धाम की, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ पाया है। सरिया धाम में चूँकि मुझे ज़िंदगी मिली है, दूसरी ज़िंदगी मुझे वहीं से मिली है। और समाज में मैं अपने स्तर पे कुछ न कुछ करता रहता हूँ, चाहे वो गरीबों के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो, या कोई भी योजना हो, सरकारी लाभ पहुँचाना हो, मैं ये सब कार्य करता रहता हूँ। दर्शकों, मैं हूँ रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़। अभी हम आए हैं दलसिंहसराय प्रखंड के सुल्तानपुर घटहो के खजुटिया गांव में। चलिए मिलते हैं सर से, जो बहुत ही समाज सेवी हैं। सर, अपना परिचय है। मेरा नाम गुंजन कुमार चौधरी हुआ। मेरा ग्राम खजौटिया, पंचायत सुल्तानपुर घटहो, प्रखंड दलसिंहसराय। मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी दिनों से हूँ। सांसद या कुछ भी, या सरकारी पर्सन। मेरे बाबूजी किसान हैं, साधारण परिवार से हैं। तो हम लोगों को कितना भी समझाते रहे, 1-2 दिन समय दीजिए, हम बुलाते हैं, वो कर देंगे। लेकिन वो होता है ना कि उस माँ को आप क्या समझाइएगा जिसका बेटा गुम हो गया, उस पिता को आप क्या समझा सकते हैं, क्या आशा दे सकते हैं। वो बस एक टक से आशा की निगाहों से बस हमको देख रहे थे, रोए जा रहे थे मेरे दरवाजे पे आके। तो फिर हम एक कॉल किए, तो सर एकदम प्लीज़ थोड़ा आइए, रिक्वेस्ट है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। और ख़ासकर मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आए और आपका वो वीडियो बहुत व्यू गया, बहुत शेयर हुआ, जिसके कारण कहीं से न कहीं से उसका खबर। और एक तो समझिए माता का चमत्कार ही है, जो खोया हुआ बच्चा वो भी बेगूसराय ज़िला से जाके मिल के आया और अपने घर पे सकुशल है। तो इसके लिए मैं ख़ास श्रेय मीडिया का भी देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे विश्वास पे आए और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो वो मिल गया। हम लोग जिस मुहिम से जुड़े उसको मंजिल तक पहुंचा दिए, और लोगों का इसी प्रकार स्नेह बना हुआ है। मैंने कितने गांव में भी काम किए हैं, वो मंदिर हो या कहीं पूजा अर्चना हो या अन्य स्कूल का जीर्णोद्धार हो। बहुत जगह स्कूल पंचायत में लगभग 1-2 स्कूल मुखिया जी के ही संपर्क से उनको कहलवा के प्रतिनिधियों को, और वहाँ काम हम करवाते रहते हैं। और मेरा यही विचार है कि अलग जो जाएंगे, पहले खुद को सही करना, पहले अपने गांव को, अपने समाज को, अपने पंचायत को आप सही करिए। आप समाज में उदाहरण दीजिएगा तब ना हम क्या किए समाज के लिए। अभी होता है चुनाव के आने वक्त सभी लोग खड़े हो जाते हैं, और उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आपने उस समाज को क्या किया जो समाज आपको आज इस लेवल पे दे, तो कहने के लिए किसी के पास कुछ रहता ही नहीं है, काहे कि कुछ करते ही नहीं है। आए चुनाव में जिंदाबाद मुर्दाबाद किसी पार्टी से जुड़ गए और कर लिए। और हम भी करते, हम भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, और समाज में हम काम कर दें तो ये देख कर नहीं करते हैं ये फलाने कास्ट के हैं तो ये इस पार्टी को वोट देंगे, ये फलाने कास्ट के हैं तो इस पार्टी को वोट देंगे। जब तक आप एक नज़रिए से नहीं देखिएगा, सब आपका है, विरोध सबका होता है, मेरा भी होता है, तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करता है। आप आगे बढ़िएगा तो विरोध होना लाजमी है, और विरोध तभी हो रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यही बात कहना चाहूँगा, जो विरोध कर रहे हैं वो अपना जलन जारी रखे, और हम तो अपना जलवा जारी रखे हुए हैं। और मेरे धुर विरोधियों का यही पच नहीं पा रहा है कि इतने कम समय में ये इतना आगे क्यों चला गया है। और सर, आपको जब जनता इतना चाहती है तो आप तो प्रतिनिधि में भी खड़े हो सकते हैं, तो इसका क्या है आपकी? हाँ, अभी तो वैसा कोई सीट नहीं था, महिला रिजर्वेशन सीट था। और बात रही राजनीति में आने की और पंचायत प्रतिनिधि बनने की, तो ये भविष्य की गर्व की बात है। आगे माता रानी जहाँ तक ले जाए वहाँ तक जाएंगे। अभी भी मेरा कोई ज़्यादा फोकस पंचायत की राजनीति पे है नहीं, लेकिन हाँ, समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक करता रहूँगा और कर रहा हूँ। वैसे सुनने में ये भी आया है, जो आप मतलब बहुत सारे पूजा पाठ भी करते हैं, अपने पंचायत में करवाते रहते हैं, और खास करके बसड़िया धाम में भी आप अक्सर जाते आते रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, पूजा से लगाव तो मेरा बचपन से, क्योंकि आस्था
और धर्म की एक ही परिभाषा होती है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, गुरुदेव का कहा हुआ है, जिसको आपने धारण किया वही धर्म है, और धर्म के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही कारण है कि पूजा हमें आत्मबल देता है, आत्मशक्ति प्रदान करता है। बात रही बसरिया धाम की, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ पाया है। और जब आप बसरिया धाम की बात कहती हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2015-16 में 42 डॉक्टर और वैद्य और भगत जो होते हैं उनसे रिजेक्टेड मैं पर्सन हूँ। शायद इंडिया का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ मैं इलाजरत नहीं रहा, लगभग 2.5-3 सालों से। और बसरिया धाम माता की असीम अनुकंपा ही मैं मानता हूँ कि जो मृत अवस्था में वहाँ एक तरह से मृत्यु शैया पे मैं गया, और वहाँ से लौट के आज आपके नज़दीक बैठा हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो दूसरी जीवन देने वाली वो जगत जननी माँ ही है। लेकिन सर इस पे है जो समाज में सब लोग कहते हैं जो डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं, और भगवान का तो वो है उसमें जिसमें श्रद्धा होता है उसमें सब कुछ होता है, और भगवान का दूसरा रूप लोग डॉक्टर को मानते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर हैं, बिल्कुल हैं। वो मीडिएटर हैं, वो माध्यम बनते हैं। डॉक्टर दवाई करते, इलाज करते, लेकिन डॉक्टर भी उस सिचुएशन में कहते हैं कि जो हमने तो सब कुछ कर दिया, बाद बाकी ऊपर वाले की कृपा। तो वो ऊपर वाले की कृपा अभी के दौर में अगर ज़्यादा आप कहिएगा, व्याख्यांग भगवान करिएगा, तो आपको लगेगा, बोला जाएगा कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आप आडंबर कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई तो है, कोई तो बचाने वाला है जो यहाँ तक आपको लाया है और अभी चला रहा है। विज्ञान कहता है कि वो विज्ञान है। जो विज्ञान अभी मंगल पे पहुँचा है, जो विज्ञान अभी चांद पे पहुँचने की बात करती है, जो विज्ञान ये बताती है कि जो कल बारिश होगी, लेकिन आप हमारे धर्म ग्रंथ में देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण फलाने दिन को फलाने बजे, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक लगेगी। वो कब के ऋषि महर्षि लिख चुके हैं। तो कुछ तो कारण है जो, और कोई तो पावर है। आप पावर ही मानिए। विज्ञान एक पावर मानता, वो भगवान नहीं मानता, वो जीसस नहीं मानता, वो अल्लाह नहीं मानता, वो पावर मानता है। अब पावर ही मानिए। तो पावर अलग अलग तरीके से है। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले उस पावर को अल्लाह कहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले जीसस कहते हैं। अलग अलग है, लेकिन मंजिल सभी की एक है। जब पूरी तरीके से आप हार जाइएगा तो ऊपर आदमी देख के कहता है कि या ऊपर वाला, तो अब आप ही के हाथ में है, जो है सो है। तो भगवान को सिरे से खारिज कर देना तो मैं समझता हूँ कतई सही नहीं होगा। भगवान है, बिल्कुल है, और आप अंतरात्मा से अगर पुकारिएगा तो वो ज़रूर आपकी आवाज़ सुनेगा। और बसरिया धाम में चूँकि मुझे ज़िंदगी मिली है, दूसरी ज़िंदगी मुझे वहीं से मिली है, क्योंकि मैं पीजीआई चंडीगढ़ से लेकर के एम्स पटना से लेकर के पीएमसीएच न जाने कितने प्राइवेट डॉक्टर, मैं प्राइवेट डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या है कि उनकी छवि पे पड़ेगा, और A1 डॉक्टर, A1 पैथ, यूनानी पैथ से लेकर के आयुर्वेद, एलोपैथ, जितनी होती है सब। लेकिन बावजूद इसके मैं वहाँ गया और वहीं से मुझे सुधार होना शुरू हुआ। सुधार के साथ साथ जो तरक्की और जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ बस उसी माँ भगवती की कृपा है और कुछ नहीं है। पुजारी माने जाते हैं राजा बाबूजी, उनके बारे में आपका क्या कहना, व्यक्तिगत विचार आपका क्या उनके बारे में? देखिए, उनके बारे में भ्रम फैलाया गया, बहुत भ्रम फैलाया गया। कुछ दिन पहले कुछ ज़्यादा ही किया जाता है और भ्रम फैलाया जाता है कि वहाँ जाने पे पैसे की मांग होती है, या वो जो राजा बाबू हैं वो बोलते हैं कि हम माता जी हैं, हम भगवान हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज तक किसी को कुछ नहीं बोलते। अगर पर्सनली उनके बारे में जानना है तो एज ए मीडिया मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि एक रोज़ रविवार को सुबह से शाम उनके साथ वहाँ मंदिर पे जाइए और उनसे कुछ नहीं भी पूछिएगा, वहाँ के लोगों से पूछिए, उनके कहाँ आसपास के लोगों से पूछिए, वहाँ जो आते हैं या जो दुख में आते हैं और मुस्कुराते हुए आ जाते हैं, जिनकी वहाँ मन्नत पूरी होती है, उनसे जाके पूछिए जी उनसे कौन पैसा मांगता है। और राजा बाबू कभी नहीं कहे हैं कि हमको माता जी के, उनको चूँकि वो माँ के सेवक हैं तो उनको प्यार से सब, और उनका ज़्यादा उम्र नहीं है, बहुत छोटे, हम लोग से भी बहुत छोटे हैं। माँ के प्रति आस्था और लगाव के कारण लोग उन्हें माता जी कहना शुरू कर दिए हैं। और चूँकि वो होता है मध्यस्थता, एक मीडिएटर जो होता है, तो माता के चूँकि वो सेवक हैं और बचपन से ही कर रहे हैं सेवा,
तो वो पूजा करते हैं, वो पीठ पे बैठते हैं और वो कभी ये नहीं कहते हैं कि जाओ तुमको ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं आपकी जो मनोकामना या आपकी जो समस्या है वहाँ माँ है, आप माँ को बोल दीजिए, आप परिक्रमा करके आइए, आपको प्रसाद मिल जाएगा, आपकी मनोरथ जरूर पूरी होगी। लेकिन भ्रम फैलाया जाता है जी पैसा मांग, एक भी पैसा। और उन शख्स के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ राजा बाबू, वो किसी के घर पे खा लेना, किसी के यहाँ सो जाना, उनके जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं रहता है, किसी का दिया हुआ कपड़ा पहन लेना, किसी का दिया हुआ चप्पल पहन लेना। अगर कोई दे गया, अगर आप चाहते जाइएगा वहाँ कहिएगा कि ये हमको दे दीजिए ना माता जी, तो निसंकोच एक बार में खोल करके, हम तो कितनी बार देखे हैं, घड़ी पहने हुए हैं, कोई मांग दिया दे दिए। किसी की बेटी की शादी है, मंदिर में जो कुछ भी जमा है, हमको कुछ नहीं है माता जी, से बेटी का शादी कर है तो दे दियो, अथी मन दान पेटी में से निकाल कर दे दियो हिनका जे पैसा है से। और उस शुद्ध आत्मा पे और उस शख्स पे, और उनको उनका सामने घर है लेकिन घर में अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं, वो बस वो मैया में लीन रहते, उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं, बस माँ से शुरू हो के माँ में ही ख़त्म। और वैसे व्यक्ति पर जब आक्षेप लगता है तो हम लोग का भी मन आहत होता है। न किसी का हार न बिगाड़, न वो किसी को बुलाने जाते हैं, न वो बताने जाते हैं। अरे स्वेच्छा से लोग आते हैं, गांव से शुरू किए थे, सबको अच्छा होना शुरू हो गया। जैसे हम भी उसमें हैं, हम तो लगभग 8-10 साल से जाते हैं। बस छोटा था मंदिर था, और मंदिर भी कोई कोई बना देता है, कोई आता है, और कितने लोग दान देने के लिए तैयार, वो नहीं लेते। ही मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने समाज के लिए करूँ। जिस मिट्टी पे मैं पला बड़ा, उस मिट्टी का मैं कर्ज कैसे अदा करूँ, ये मुझे बचपन से ही शौक़ था। और चूँकि मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोग राजनीति से, मेरा परिवार कोसों दूर है, बावजूद इसके मैं बिना राजनीति के भी और बिना किसी पार्टी दल और प्रतिनिधि होने के बावजूद भी चाहता हूं कि अपने स्तर पे जहां तक हो सके समाज में उन लोगों तक उनका उचित अधिकार पहुंचाऊं जो उसके उचित अधिकारी हैं। और समाज में मैं अपने स्तर पे कुछ न कुछ करता रहता हूं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, दिव्यांगों के लिए हो, या किसी भी कोई भी योजना हो, सरकारी लाभ पहुंचाना हो, मैं ये सब कार्य करता रहता हूँ। तो आपका इस पे क्या विचार है, कैसे काम करते हैं पॉलिटिकल में रह करके? हाँ, मेरा परिवार कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे दादाजी शिक्षक से सेवानिवृत्त हैं और मेरे पिताजी एक साधारण से किसान हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं नहीं, मेरा परिवार सिर्फ नहीं है राजनीति, और जिसके कारण मैं आज इस क्षेत्र में राजनीति में आया हूँ। तो बहुत सारे मुझे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, कभी कभी तो समझिए जो जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। कितनी बार मैं सनहा दे चुका, थाना में रिपोर्ट लिखवाया था। रिसेंटली कुछ दिन पहले ऐसा कोई सिचुएशन हुआ था, जैसे जगह जगह से गलत तरीके से फ़ोन या मैसेज करके मुझे धमकियाँ मिल रही थी। मेरे आगे बढ़ने से लोग इतना चिंतित हैं, जो पद पे हैं और जो प्रतिनिधि है, उनको ये लगता है कि यह कल का लड़का है जिसका कोई मतलब बैकग्राउंड या राजनीतिक गॉडफादर नहीं है, बावजूद ये इसके इतना आगे क्यों जा रहा है। आज से 4-5 रोज पहले की बात है, बगल का गांव है भटगामा, वहाँ अष्टयाम महायज्ञ कराया गया, समाज के द्वारा सभी वर्गों के सामूहिक जन सहयोग से कराया गया, और वहाँ मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया। मेरा उम्र सिर्फ अभी 27 साल है, लेकिन लोगों का विश्वास है, पता नहीं मुझ में तो कोई खूबी मुझे खुद नहीं लगती। वाह सर। तो दर्शकों, आप लोगों को गुंजन सर से मिलके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।